कि मैं प्रभु के वचन सुन पा रहा हूं? आप मानते हैं कि नहीं? क्योंकि जो मर गए हैं तो क्या वो सुन सकते हैं वचन? उसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है। लेकिन प्रभु अगर हमें चुना है, वी आर रियली ब्लेस, हम उसके बहुत आशीषित है कि सारा जगत में कुछ ना कुछ चल रहा है। संडे का दिन में कोई खाना बना रहा, चिकन बना रहा, मटन बना रहा, मछली बना रहा, कुछ ना कुछ बना रहा होगा। कोई फास्टिंग में भी हो सकता है, कोई अंडा मछली सब कुछ छोड़कर भी बैठा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आज हम उसके भवन में उसकी आराधना करने का मौका मिला है, प्रार्थना करने का मौका मिला है, उसके वचन को सुनने का मिला है, इससे बड़ा धनी व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए स्तोत्र गंध शाम संगीत 34 अध्याय 14। शाम संगीत 34 14। तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे। तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो। अपनी जीभ को क्या करो? हेलो, क्या करे? हाँ, बुराई बोलने ना दे। आगे और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। कपटपूर्ण बातें। अपने जीभ को, अपने मुंह को संभाले रखे, कपटपूर्ण बातें ना बोले, गलत बात ना बोले। क्यों ना बोले? मैं आपको इसका कनेक्शन देता हूं, क्योंकि प्रभु यिर्मयाह एक बच्चा लड़का, एक बच्चा बालक, जब प्रभु उसको कुछ दायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार में प्रभु बोलता है, प्रभु हम कैसे करेंगे? तब प्रभु कहता है, यिर्मयाह का 1:9 और 10 में हम देखेंगे, उसने कहता है कि मैं अपना हाथ पकड़िए। तब प्रभु ने सुनना, इस वचन को जरा गौर से सुनना। हालेलुया। आप लोग सब मेरे साथ में हैं? हालेलुया। हाँ, इस वचन को सुनना जरूर गौर से। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और क्या कहा? और मुझसे ये कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपना शब्द रख देता हूँ। बस, हालेलुया। मैं तुम्हारे मुख पर क्या करता हूँ? अपना, किसी और से मांग के, भाड़ा से लेके नहीं, अपना शब्द। मैंने तेरे मुंह को छुआ है और अपना वचन डाला है। और वही मैंने कहा यहां पर ही, उसका 34 जय साम्स का 34 अभी पढ़िए, फिर 14। तो तुम ना अपने जीभ को बुराई बोलने दो। आप समझ में आया आपको? पहले प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर हमारे मुंह को स्पर्श किया। दूसरा क्या किया? अपना वचन डाला। अब इस क्या कह रहा है यहां पर, सुनिए। तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। आप समझ में आया हमारे मुंह में किसका हाथ लगा हुआ है, किसका वचन है? इसीलिए क्या कर रहा है बाइबल? अपने मुंह को, अपने जीभ को क्या करो? बुराई बोलने मत दो, बुराई बोलने मत दो, क्योंकि मैंने अपना वचन डाला है। आई हैव गिवन यू माई वर्ड्स। मैंने तेरे मुंह को छुआ है, अपना वचन डाला है। तुम क्यों बुराई बोलते हो? तुम क्यों गलत काम करते हो? तुम क्यों किसी का निंदा करते हो? मैंने तेरे मुंह को छुआ है, अपना वचन डाला है। इसलिए बोलता बुराई मत करो, गलत शब्द मत बोलो। हालेलुया। आइए हम उसी का यिर्मयाह 7 का और हम 5 पढ़े, देखिए क्या लिखा हुआ। यिर्मयाह 7 का 5। यदि तुम अपना सारा आचरण सुधारोगे, एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे। एक दूसरे को क्या करोगे? ओ बाबा, ये वर्ड नहीं निकलता जल्दी किसी का मुंह से। एक दूसरे को क्या करोगे? धोखा नहीं दोगे। आगे, परदेशी, अनाथ और विधवा पर अत्याचार नहीं करोगे। 3 चीज में परदेशी कौन हो गया? फॉरेनर्स है ना, और अनाथ, ये जानते हैं ना। उसके बाद और तीसरा क्या है? विधवा। इन लोगों के ऊपर में क्या करो? अत्याचार नहीं करोगे। आगे,
निर्दोष का या निर्दोष रक्त का नहीं बहाओगे, निर्दोष का रक्त नहीं बहाओगे, और अपने सर्वनाश के लिए प्यारे देवता के अनुयायी नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हें यहाँ इस देश में रहने दूंगा जिससे मैंने सदा के लिए तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान किया है। मैं जो ये लाइन 6 का बहुत पसंद है। परदेशी, अनाथ और विधवा पर अत्याचार मत करना। बहुत कोई फायदा उठाता है, अरे इसका तो कोई नहीं है, चल इसी को धमकाते हैं, थोड़ा डराते हैं, थोड़ा ये करते हैं। मैंने देखा क्योंकि मेरे पास ऐसा केस आता है, जब मैं घर घर फैमिली विजिट करता हूँ, बहुत सारे आते हैं, बुढ़िया माँ है, कोई नहीं है, और उसका खुद का रिश्तेदार लोग क्या किया है, उसके साथ अत्याचार, प्रॉपर्टी संपत्ति झूठ बोलकर साइन करा लेना, अत्याचार करना। बाहर से कोई विदेश से है, वो लोग अलग काम करता है, और विधवापन, अनाथ लोग, बच्चा लोग के साथ में अभी का समय क्या हो रहा है। रिजल्ट भी आया था कि कितने जो रास्ता में बच्चे लोग मांगते रहते, लोग को किडनैप करके वो लोग को कहीं और बेच दिया गया, अत्याचार करते हुए। तो ये सब चीज नजर में रखना मसीह का काम है। विधवापन में उसके ऊपर में अत्याचार ना हो। जो विडो है, जो अनाथ है, देखो अगर आप उसको हेल्प कर सकते हो तो हेल्प करो, लेकिन अत्याचार मत करो। हालेलुया। अगर कोई ऐसा करता है उसके लिए पाप है ये। यिर्मयाह 25 का 5 पढ़िए। वे तुमसे कहते रहे तुम में प्रत्येक व्यक्ति कुमार्ग और कुकर्म छोड़ दे, तभी तुम इस देश में सदा के लिए रह पाओगे, जिसे प्रभु ने तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान किया है। अपने पूर्वजों को प्रदान किया। हालेलुया। यिर्मयाह का 2 का 19 पढ़ना एक बार। यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 19। यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्स 19। यिर्मयाह अध्याय 2 संख्या 19। तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती रहे। हाँ, तुम्हारी दुष्टता। बहुत कोई बोलता है, प्रभु ये क्यों हुआ मेरे साथ में, हमें की করলাম, এটা কেন হচ্ছে আমার বাড়িতে, এটা কেন এরকম, আমার জীবনে এরকম কেন। तुम्हारी दुष्टता ने हमें पनिश। आगे पढ़े। तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है। तुम्हारी दुष्टता तुम्हें दंड देती है। आगे। तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। सब बोलता है प्रभु का मर्जी, प्रभु का इच्छा, प्रभु ने किया। ना 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 ना, हमारे दुष्टता का वजह से, हमारे गलत काम के वजह से। फिर से पढ़ो एक बार 19 का। तुम्हारे विश्वासघात तुमको मारता है। तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। फिर से ऊपर से 19। तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इस पर विचार करो। इस पर क्या करो, जोर से बोलो ना। हाँ, हम लोग इसी में नहीं करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपके घर में विपत्ति आ रही है, बीमारी नहीं जा रहा है, कुछ चीज आ रहा है, लोग डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते हैं, डॉक्टर पे डॉक्टर, ये दवा खाना, ये एग्जामिन कराना, लेकिन उसका कारण नहीं देखता कि मेरे जीवन में हो क्यों रहा है। ये डॉक्टरी का वजह से बोलता नहीं, डॉक्टर बताएगा। अरे डॉक्टर का डॉक्टर हमारा प्रभु यीशु है। कभी बैठ कर पूछो तो, प्रभु ये क्या आचरण हो रहा है मेरे जीवन में। हर बात हमें बताता, हर बात सिखाता है, और बताता भी है कि बेटा तेरा कमजोरी क्या है, जहां मैं तुझे बल देने पाऊं, पश्चाताप कर ले। सब बोलता है प्रभु का मर्जी। एक बार लेंगे साम्स 100, लीजिए एक बार। स्तोत्रगण अध्याय 107 पद संख्या 17। हाँ, 107 का 17 है। 107 वर्स 17। सब बोलता है ना कि अरे प्रभु बीमारी देता है, प्रभु मेरे बच्चा को ले गया, मार दिया है, मेरा ये मर गया है, वो मर गया है, ऊपर वाला ऐसा ऐसा। भी जोरा सोरा सुनो वचन क्या बोलता है। कुछ लोग, हाँ कुछ लोग अपने कुकर्म के कारण बीमार पड़ गए थे। हाँ, कुछ लोग अपने कुकर्म के कारण। किसके कारण? हाँ, मतलब क्या, बुराइयों के कारण, गलत काम करने के आचरण में वो लोग क्या किए, बीमार पड़े। आगे।
वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। क्या झेल रहे हैं? कष्ट झेल रहे अपने पापों के कारण। 18 पढ़ो। 18 पढ़ेगा। वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे। हर प्रकार के भोजन से घृणा करते हैं और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। हेलो, मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि मेरा जीवन में बदलावट नहीं हो रहा है। समझ में आना चाहिए कि मुझे बदल जाना चाहिए। ये लोग अभी के समय में बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये नहीं करता है। यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 34 से पढ़िए एक बार। यूहन्ना अध्याय 8, जॉन चैप्टर 8 वर्स 34 पढ़े। यूहन्ना के पढ़े 8 का 34 34 34। हाँ। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो पाप करता है, हेलो, जो पाप करता है वो पाप का दास है। हेलो, क्या है वो? और एक बार फिर लोग सुना नहीं, एक बार फिर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। ईसा ने उनसे कहा, और कोई नहीं, कोई संतवंत नहीं, कोई महात्मा नहीं, ये कौन कह रहा है? जोर से बोलो, प्रभु यीशु कह रहा है। आगे, मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो पाप करता है, वो पाप का दास है। हेलो, किसका दास है? पाप का दास है, गुलाम है, वो आजाद नहीं है। वो अच्छा काम कर नहीं सकता है, पाप पे फंस गया है। वो निकलना चाहता लेकिन निकल नहीं पा रहा है, जकड़ लिया है। पाप में पाप करते करते क्या होता है? वो इंसान कठोर हो जाता है। उसके अंदर में जो प्रति प्यार आना चाहिए, क्षमा आना चाहिए, वो पूरा पवित्र आत्मा का फल से पूरा ऑपोजिट में जा रहा है। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 में कहता है, आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल, द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट इज, आत्मा का फल क्या है? हेलो, मैंगो, एप्पल, ओके, लव, जॉय। चलो, बहुत अच्छा बात है बेटा, तुम्हारा मुंह से सुना। यही है फल। लोग को पता नहीं है पवित्र आत्मा का फल क्या है, तो कैसे हम जिएंगे? एक बार पढ़ के सुनाओ, नहीं तो बोलेगा फेंक रहा है यहाँ के। हालेलुया। हाँ, गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22। परंतु आत्मा का फल है, हाँ, क्या है? प्रेम, हाँ, बोलिए जोर से। हाँ, और आनंद, हाँ, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। हाँ, और संयम। समझ में आ गया? सब छोड़ दो, 3 चीज याद रखना स्टार्टिंग का, प्रेम, आनंद, ये लव, जॉय एंड पीस, आनंद और शांति। ये 3 चीज बहुत जरूरत है, ये बहुत जरूरत है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर प्रभु यीशु जैसे उसने कहा तुम एक दूसरे को प्यार करो, मतलब ये आज्ञा है, ये आज्ञा ही है, प्यार करना ही होगा। ऐसा कौन सा बाइबल में कहता है अगर हम बोलेंगे तुमको प्यार करते हैं तो मतलब, और हम उसको और किसी को देखकर बोलेंगे हम उससे नफरत करते हैं? प्यार तो इजी हो गया हम लोग दोनों में, वो हमसे करता हम उसको करता, लेकिन आपको जो नहीं करता है आप उसको कर पाएंगे? दैट इज कॉल्ड लव ऑफ जीसस, दैट इज कॉल्ड, वो है प्रभु का प्रेम। आमी तुम्हाके भालोबासी, आमियो भालोबासी, अच्छा तुम ही हमाके भालो, ना 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 ना, तुम भागो यहां से, जाओ यहां से, हम तुमको नहीं प्यार करते हैं। तो ये क्या प्रभु का प्रेम है? कितने लोग दुखित हो जाते हैं, वो मुझसे बात नहीं करता है, करती है, अरे अच्छा तो है। अरे कितना लोग का मैसेज आता है, ब्रदर मेरा वो परिवार मुझे बात नहीं करता है, मुझसे वो बात नहीं करती है। हमने अच्छा बात है, तेरे ही तो प्रार्थना था प्रभु मुझे पाप से बचा, मैंने व्यक्ति को दूर कर दिया। समझ में आया? जिस कारण से कभी कभी पाप आता है और आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे पाप से छुटकारा चाहिए, प्रभु क्या करते हैं? उस व्यक्ति को ही दूर कर देते जहां से पाप आता है। और हम कभी कभी रोते, प्रभु मेरा परिवार मुझसे दूर क्यों जा रहा है, मैंने तो उसके साथ कुछ नहीं किया है, कुछ गलत व्यवहार नहीं किया है। लेकिन जब 4 लोग मिलते हैं, सारा जीवन का कहानी पुष्टि चालू हो जाता है, उसका घर का, उसका घर का, उसका घर का, पाप में पाप बढ़ते जाता है, इंटरटेनमेंट मिलता है।
भोजन दे रहा है अपना आत्मा को, तो बोलता है उसके बाद एक दिन बड़ा दुख से एकदम कष्ट आएगा, प्रभु मुझे पाप से बचा, मुझे पाप से बचा, मुझे अपना दास बना, मुझे अपना भक्त बना। और ठीक है बेटा, एक हफ्ता में तेरा जितना अगल बगल वाले लोग तो सबको गए, क्या हुआ, हमको तुमसे बात नहीं कर रहे, अरे हम तो कुछ नहीं किया प्रभु, हमें की करलम, अरे तुम ही तो प्रार्थना करे छो, हमको पाप से दूर कर दिया लोगों को। हालेलुया। तो दुख मत होना, जो आता है ठीक है, जो नहीं आता कोई भी ठीक है। हालेलुया। हाँ, लेकिन नफरत मत करना, उसके लिए प्रार्थना जरूर करना। हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति लोग, परिवार लोग आएंगे, क्या आपको सब प्यार कर सकता है? अंकल आपको सब प्यार करेंगे क्या? जरूरी है क्या? मुझे कोई क्या सब प्यार कर सकता है? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। किसी को अगर नफरत करने के लिए 100 पॉइंट बोल सकता है, प्यार करने के लिए अगर एक भी कारण उस व्यक्ति के अंदर में होगा ना, एक भी कारण होगा ना, आप सब चीज को छोड़ दो, एक चीज को पकड़ना जो आपके मन में शांति आपको देने पाए। आमीन। कभी भी आपको उस व्यक्ति में अगर गिलास उठाकर पानी भी दिया तो भी उसको, उसके भलाई को याद कर लेना, प्रभु उसको माफ कर देना, माफ कर देना, बस। इसलिए बाइबल कहता है, मेरे नाम लेकर अगर तुम किसी को एक गिलास पानी भी पिलाते हो, क्या होता है, तुम मुझे नहीं, उसको नहीं, लेकिन तुम मुझे से रहो, ये सोच के चलना, तो आपके मन में नफरत ही नहीं आएगा। क्या आपको क्या लगता है हमारे ऊपर में सताव नहीं आता है? बहुत सताव है। और एक तो सबसे बड़ा एक तो ब्रेक थ्रू आज इस संडे का दिन में मिला है, जो आज हम यहाँ पर प्रचार करने पा रहे हैं। आमीन। एक रीजन मैं बताऊंगा अंत में क्यों आज ऐसा हुआ भी है। हालेलुया। मेनी पीपल ट्राइड, बहुत सारे लोग, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे जिस पिता ने हमें चुन लिया है ना, जिसने हमें चुना है माँ के गर्भ में, वो कोई रोक नहीं सकता उसको। आज में वो व्यक्ति हम लोग का टीम में सब बन गया है, हमें फर्क नहीं पड़ता है कौन रोकता है कौन बंद करता है। अगर मेरे अंदर में वचन है, मेरे आत्मा स्थिर है प्रभु के लिए काम करने के लिए, अरे प्रभु 1000 दरवाजा खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग नहीं सोचे थे कि रिट्रीट का समय में, ये अंकल तो फादर से बात करने के बाद हमको बोल, और हम कंफर्मेशन भी नहीं दिया, पहले इनविटेशन भेज दिया। He didn't even ask me कि आप फ्री है कि नहीं। आप हमसे पूछे अंकल, सच बोलिएगा। He didn't। मेरा कहीं और हम लोग का प्रोग्राम, मैंने बोला नहीं, फर्स्ट टाइम हम जाएंगे, आई विल गो। मैंने पूछा नहीं, अरे कितना, कम से कम 400-500 लोग तो आएगा, कुछ नहीं, 1 आदमी हो 5 आदमी हो, प्रभु तेरा वचन पूरा घोषणा करेंगे। आमीन, हालेलुया। मंथ जैसे चालू हुआ, रिट्रीट, रिकलेक्शन, टीचर्स हो, बच्चा हो, ये हर दिन प्रभु पूरा ये महीना को पूरा पैक करके रख दिया। आमीन, हालेलुया। तो कहने का मतलब है, हम अगर तैयारी करेंगे, प्रभु लोग भेज देगा, प्रभु रास्ता बना देगा। जाओ उधर जाओ, जाओ उधर जाओ, उसके घर में जाओ, वो गिरजा में जाओ, उसके पास में मिलो, किसी के द्वारा में फोन करवा देगा। आज अभी हमारे पास में, बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूं, खड़ों के वेदी में फोन आता है, आप लोग फ्री हैं क्या इस लेंथन में, इस समय? नहीं फादर, आई एम सॉरी, हम लोग बुक खाली नहीं है, प्लीज देखिए ना, अगर हो सकता है एटलीस्ट 2-3 घंटा के लिए। नहीं हो सकता फादर, माफ की। व्हाई आई एम सेइंग दिस, जब आपका अगर संगति प्रभु के साथ में, क्यों आज ये रिवॉर्ड क्यों मिलना जानते हैं? मैंने अपना मुंह को ना बंद किया, क्योंकि बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट में फर्क है कि नहीं? आप बोलेंगे अरे मेरा आचरण पहले ऐसा था, लेकिन अब मैं प्रभु को मानता हूं, है कि नहीं है? तो रॉबर्ट भी वैसे था, मेरा परिवार पीछे बैठा, पूछो, दारू पीने वाला, नशा करने वाला लड़का, क्लबिंग करने वाला, घर आकर सोने वाला, उल्टी कर देने वाला, सब कुछ मैं खुलाम बोलता हूँ, मेरा माँ भाई परिवार लोग सब बैठा हुआ। लेकिन उसी व्यक्ति को परमेश्वर चुना, वही व्यक्ति जो रात भर बाहर घूमने वाला, सुबह 6 बजे 7 बजे घर आने वाला। मेरे घर का नीचे मेरा दोस्त लोग सब मरवाड़ी, सिंधी, पंजाबी, कोई कैथलिक वाला क्रिश्चियन वाला दोस्ती नहीं है मेरा, सब बाहर। और उसी व्यक्ति को परमेश्वर चुना जो सबसे ज्यादा पाप में था। तो कहने का मतलब है, मैं इतना बड़ा पापी है, मुझे इतना गंदगी में मैं था, जब मुझे परमेश्वर निकाल सकता है तो आपको भी निकालेगा। आमीन, हालेलुया। इसके लिए तो जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं, आपका पाप इतना बड़ा भी नहीं है कि प्रभु बोलता है हम मुंह घुमा लेंगे तुमसे, नहीं। He will accept us। उसने हमें बनाया है,
मानव जाति अपना बल से नहीं जी सकता है। हम पिता से आए, हमें पिता की जरूरत है, उसके बगैर हम कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसी का 36 पढ़ेंगे। 8 का 36। हाँ हाँ, हालेलुया। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यानी मतलब क्या, लोग अभी भी स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है। आजाद वो नहीं जो अभी का समय जो देख रहे हैं ना, बाहर में तमाशा देख रहे हैं ना, तोड़ भांग जहां मर्जी कर ले, वो आजादी नहीं। पाप के गुलाम से, पाप के जीवन से क्या मैं आजाद हूं, या तो बंदीगिरी में हूं। आजादी यही नहीं है जो स्वतंत्रता मिल गया है, नहीं 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 नहीं, वो नहीं। आजादी पाप के द्वारा, पाप से क्या मुझे मुक्ति है, आजादी, उसका आजादी। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, तुम सचमुच स्वतंत्र बन जाओगे। यानी अभी भी लोग बंदीगिरी में हैं, अभी भी लोग वो कटघरी में बना हुआ है, अभी भी लोग गुलाम में हैं। और इसी से परमेश्वर हमें निकालना चाहता है, वो स्वतंत्र करना चाहता है, वो आजाद करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका अध्याय 13 का 16 पढ़िएंगे। देखिए हमें पाप क्या करवाता है और कैसे बांधता है। एक औरत, लूका 13 का 16 में, एक औरत बहुत साल से बीमार, बहुत साल से बंदीगिरी में। देखिए पाप हमें क्या करता है, हमें बांध देता है। हमको लगता है अरे जाएंगे, फिर जाएंगे, करेंगे ना पाप स्वीकार। अरे समय लेते 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 वो पाप हमें ऐसा बांध देता है। देखिए क्या हुआ, 13 का 16। शैतान ने स्त्री इब्राहिम की, एक बार फिर से पढ़े जोर से। शैतान ने स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को, इब्राहिम की इस बेटी को, शैतान ने स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को, आगे, इन 18 वर्षों से, कितना वर्ष से, 18 वर्ष, जोर से बोलिए, कितना वर्ष से, 18 वर्ष से बंद कर रखा था। बस एक मिनट, 18 वर्ष से। जरा सोच के देखिए, अगर हम पाप के जीवन में शैतान क्या किया, बांध के रख दिया। 1-2 साल से भी नहीं, 18 साल से। 18 साल से कितने लोग को देखता हूं, ब्रदर ये नहीं हो रहा है। जब प्रार्थना करता, पवित्र आत्मा दिखाता है इसका ये पाप इतना साल का, ये चीज है, वो चीज है, इसको बोल। पाप करता क्या है, शैतान हमारे अंधकार कर देता है, मन को बांध देता है, रियलाइजेशन भी नहीं डालता है। ये रियलाइज कौन करवाता है, पवित्र आत्मा करवाता है। लेकिन आज लोग को रियलाइज नहीं होता कि मैंने गलत किया है, मैंने किसी के प्रति गलत बोला है, मैंने किसी के बारे में बोला गलत, मेरे घर परिवार के बारे में गलत बोला। लोग को आज रियलाइजेशन नहीं है। अरे जो मर्जी है बोलने दो, क्या जाता है। इंग्लिश में बोलता है ना, हुज फादर्स वर्ड गोज, और हिंदी में क्या बोलता है, किसका बाप का क्या जाता है। हालेलुया। इंग्लिश में कहता है हुज फादर्स वर्ड गोज, बहुत अच्छा लग रहा है ना सुनने में। हिंदी में बोलने से किसका बाप का क्या जाता है। हु केयर्स, बोलना है बोलेंगे, लेकिन क्या होता है, बंदीगिरी में पाप बंद गए हैं, फर्क नहीं पड़ता है। अब पढ़िए फिर से। शैतान ने स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को, इब्राहिम के इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था। आगे, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था। हाँ प्रभु यीशु, देखिए उसके बाद ही तमाशा चालू। विश्राम के दिन में ये सब नहीं होता था। और आज कौन सा दिन है जानते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अपने दाहिना हाथ उठाइए, आंखों को बंद कीजिए, बोले हे प्रभु यीशु, हर एक बंधन से मुझे तू छुटकारा दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। आज का दिन मेरे लिए, मेरे जीवन में हर एक बंधन से, हर एक पाप के बंधन से मुझे तू आजाद कर रहा है, मुझे तू आजाद कर रहा है।
हे प्रभु यीशु, मेरे बीमारी को, मेरी लाचारी को हर एक जगह से तू बंधन से, जंजीर से तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, जैसे उस औरत को 18 साल से जो शैतान ने बांध के रखा था, उसको तू विश्राम के दिन में छुटकारा दिया, छुटकारा दिया। वैसे ही आज विश्राम का दिन है। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चे को तू छुटकारा दे, तू छुटकारा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे। 18 साल से उस व्यक्ति को छुटकारा प्रभु ने दिया। 18 साल से। आप जरा सोच के देखिए, हम में से कितने लोग बरसों से दवा खा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? दवा कम नहीं हुआ है, दवा का डोज दूसरा चला गया है, कॉम्पोजिशन उसका अलग हो गया है, छुटकारा नहीं है। और बाइबल कहता है यदि तू विश्वास से इस पहाड़ को कहे, क्या है ये पहाड़ इतना साल से जो है, कहे उसको मेरे नाम से उखड़ और जा, तो वो जाएगा ही जाएगा। हालेलुया। अक्सर लोग आज मेडिसिन में जी रहे हैं, इतना विश्वास से दवा में जीता है कि उसका अगर हम नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे। इतना लोग आज अडॉप्ट हो गया है मेडिसिन से, ना कि ईश्वर के वचन से। खराब लग रहा होगा सुनने से, सुनने वाला मेरा मां भी यहां बैठा हुआ है, मैं सीधा हिम्मत से बोलता हूं। लोग आज इतना अडॉप्ट हो चुका है कि संसार, मतलब कि डॉक्टर के पास अगर नहीं गए, मेडिसिन अगर नहीं खाए तो मैं मर गया। मतलब क्या हो गया? देखिए, शैतान सबसे पहले क्या कैप्चर किया? आपके मन को पकड़ लिया। वो मन को पहले पकड़ लिया। वो इसके मन में, हर एक व्यक्ति के यहां पर ही है, अगर ये काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? मेरा ये नहीं होगा, ऐसा नहीं करने से तो मेरा ये काम नहीं होगा। अरे कहां ऐसा वर्णन किया है भाई? कहां ऐसा वर्णन किया हुआ है? आप जो कल्पना कर लेते हो आप वो मान लेते हो, लेकिन बाइबल में ये नहीं कहा है। बाइबल में कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो इस पहाड़ को कहे उखड़ और चले तो चाहेगा वो। तो हमारा विश्वास कैसा है? हम मान लिए बीमार है, हम बीमार है तो बीमार है, हाँ डॉक्टर के पास जाएंगे। अरे हाँ डॉक्टर के पास जाओ, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आने के बाद प्रभु के सामने उस प्रिस्क्रिप्शन को रखो, आप प्रार्थना करो, हाथ रखो, प्रार्थना करो, प्रभु तेरा वचन कहता है तेरे मार खाने के द्वारा मैं चंगाई हुई, मेरा शरीर आपका मंदिर है, तेरा वचन कहता है 1 कोरिन्थियन 3:16 में ये शरीर आपका है। तो इस शरीर में कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई कैंसर, कोई टीबी, कोई क्या बोलता है, जितने सारा है, नेम इट, एंड यू स्टार्ट क्लेमिंग द वर्ड ऑफ गॉड। बोलना चालू करो। लोग आज मान लेते मैं बीमार हूं, मेरा मन ऐसा है, हम ऐसा है तो ऐसे ही है। आज क्या हो रहा है? वो मान के चल रहा है, नथिंग इज वर्किंग। क्यों मिरेकल नहीं आ रहा है? क्योंकि वो बोलना शुरू नहीं किया है, ईश्वर के वचन को शुरू नहीं किया है, इसीलिए वही हो रहा है, चलते जा रहा है। আমি तो बीमार, আমি কষ্টতে আছে, না दुखते আছে दिक्कत, वेरी गुड। प्रभु कहता है तुम मेरा ज्योति के संतान हो, तुम आनंदित रहो, खुशी रहो। मैं फिर से कहता तुम आनंदित रहो, लेकिन यहां लोग बोलते हैं मैं दुखित हूं, मैं दुखित रहना अच्छा चाहती हूं, मैं खुद दुख में रहता हूं, मुझे दुख पर रहना अच्छा लगता है, पसंद है। नहीं, सब समय आनंदित रहो। आनंदित का मतलब ये नहीं है कि कुछ अच्छा हो जाए तो मैं खुशी करूंगा। लाल समुंदर पार करने के बाद तो सभी इजरायली बोले वाह मूसा वाह, तेरा खुदा ने क्या क्या काम किया है। अरे उससे पहले धन्यवादी दे दो, प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूं, जैसे तो गुलामी शहर से निकाला, मुझे मालूम है तो ये लाल समुंदर भी पार करेगा। आमीन, हालेलुया। आज लोग का प्रार्थना देखे ना, कुछ हो जाने के बाद 14 टो मोमबत्ती 50 टो रोटी चलानी जाते हैं। अरे भाई तू पहले धन्यवादी बन जा, पहले मान ले कि प्रभु मैं ठीक हो गया। मरकुस 11:24 में कहता है जो तुम प्रार्थना में मांगते हो क्या करो? विश्वास करो, बिलीव इट। प्रार्थना करते एक आंख खोलकर देखता है हुआ कि नहीं हुआ, रे कि मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। कैसा विश्वास है तुम्हारा? एक बार घुटना टेक लिया, हाँ काम हो गया। नहीं भाई, आओ ना, प्रार्थना करो ना, प्रार्थना करो ना, प्रार्थना करो ना। सबको आज प्रार्थना इतना बोझ लगने लगा, प्रार्थना इतना बोझ, प्रार्थना सभा बोझ लगने लगा।
जाने का मन नहीं करता, गिरजा आने का मन नहीं करता, दूर भागता है। मुझे आज भी समझ में नहीं आता। मैं 3 बार बोले, 4था बार फिर से कह रहा हूं, लोग क्यों वेदी से, प्रभु के घर से दूर जाना चाहता है? जिस प्रभु ने हमें चंगा किया, जिस प्रभु ने मेरे घर में अन्न जल का तकलीफ नहीं आने देता है, बीमारी दूर रखता है, वो हमारे घर में खाना भेजता है, नौकरी भेजता है, बिजनेस देता है, बच्चे को संभालता है, परिवार को संभालता है, जिसका घर टूटा रहता है घर बन जाता है, तो फिर हम इस प्रभु से दूर कैसे जाने का सोचते हैं? मुझे आज भी समझ में नहीं आता है। अरे कौन, किससे आपका खराबी रिलेशन है? आप उसके लिए थोड़े आ रहे हो, आप आ रहे हो किसके लिए? किसके लिए आ रहे हो? किसके लिए आ रहे? जोर से बोलो। तो आप ईश्वर के लिए आ रहे, तो आपका फोकस उसमें होना चाहिए। आज मैक्सिमम लोग का फोकस है, अब यार क्या पता, ओ फादर ऐसा बोलेगा तो वो ऐसा बोलेगा तो वो ऐसा बोलेगा। हमें किसका डर है यार? किसका डर? आप आ रहे अपने पिता से मिलने के लिए, नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू। यू आर कमिंग टू मीट जीसस, योर लवर, आपका प्यार के लिए आ रहे हैं आप। किसी से भय मत खाना। कल हमने पढ़ा था ना वो वचन सिराक में, किसी से डरना नहीं, किसी से डरना नहीं। आज लोग डरते हैं, अरे वो कुछ बोल देगा तो कुछ सोच लेगा। आप रे किसके आराधना करते हो? आप किसका आराधना करते हो? आप डरना नहीं किसी को। एक दूसरे को देखकर बोलो, किसी से डरना नहीं है। बोलो जल्दी से, हालेलुया, 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 हालेलुया। होशिया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1। होशिया अध्याय 6 पद संख्या 1। हालेलुया। उससे पहले हम मरकुस का 5 लेंगे एक बार। मरकुस का 5, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 34। यीशु है। हालेलुया। हेलो, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे रक्षा करलो। आगे কত বছর থেকে ছিল? 12 বছর থেকে। पढ़े। ईसा ने उससे कहा, ईसा ने उससे कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया। तुम्हारे विश्वास ने क्या किया? 12 साल से उस औरत को रक्तस्राव सी, ब्लीडिंग, इतना सारा होमेज था उसका, लेकिन क्या हुआ? 12 साल कम होता है एक व्यक्ति का, मर जाता है। डॉक्टर पे डॉक्टर बदली, ये डॉक्टर करते करते अंत में, अच्छा डॉक्टर पैसा खर्चा करते करते अंत में क्या हो गया? लाचार हो गई। और उसको खबर मिला है कोई व्यक्ति आ रहा है। कौन है वो व्यक्ति? और उसका देखिए विश्वास, देखिए उसका विश्वास उसके अंदर में ऐसा बल दिया। सोच के देखिए उसके बदन में पूरा खून लगा, खून से लथपथ। सोच के देखिए अगर एक व्यक्ति आपका सामने से, उसका बदन से, औरत लोग का जो प्रॉब्लम होता है, पूरा खून भरा हुआ, कोई इसके सामने जाएगा? बोलिए ना, कोई जाएगा? बोलेगा अरे बदबू आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा है कि नहीं है? सच है कि नहीं ये बात? यही औरत के अंदर में, ये औरत को देखिए, लोग क्या नहीं उसको धिक्कारा होगा। अब जरा सोच के देखिए, इतना भीड़ प्रभु यीशु का, उस भीड़ में मेरे ख्याल से मेरा अनुभव ये है कि लोग उसको ऑलरेडी जगह दे दिया होगा प्रभु का दामन पकड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? लोग उसको पापी कहते हैं, दूर भागता होगा, दूर, ची। लेकिन उसके लिए क्या हो गया? आसान हो गया प्रभु के पास में करीब आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा? 12 साल से शायद आपका भी हो सकता है, अरे उसके चक्कर में हम नहीं जा पा रहे, लेकिन आपको देख के लोग दूर भाग रहा है। आपका रास्ता तो क्लियर हो गया, आओ ना यीशु के पास में। समझ रहे बात? लोग आपको देखकर दूर भाग रहे हैं, तो फालतू है, तो ये है, तो गलत है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। अच्छा तो है, लोग दूर जा रहा, आपके लिए प्रभु के साथ संबंध ज्यादा बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रयोजन समझना, लोग आपको दूर भाग रहे हैं तो ये समझ लेना प्रभु आपको खींच रहा है अपने पास में। प्रभु आपको खींच रहा अपने पास में, आजा मेरे पास आ। अरे संसार ठुकराएगा, इसलिए बाइबल कहता है तुम मूल्यवान हो, यू आर प्रेशियस टू मी। इन बुक ऑफ रेवलेशंस में कहता है, प्रकाशित वाक्य में, लोग ठुकराएगा, लोग तुमको छोड़ेगा। बाइबल कहता है संसार ने मुझे पहले ठुकराया है,
तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो? कोई तुमको बोलेगा वाह बेटा वाह, तुम तो मेरा है, तुम तो मेरा। जब फायदा हो जाने के बाद तुम तो नहीं है कोई मेरा, तुम मेरा दुश्मन है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु के पास में भी बोला, प्रभु बोला अरे भूखा है खाना दो। वही खाना रोटी खिलाने के बाद क्या हो गया? हाथ में पत्थर बन गया वो रोटी। मारो इसे, मारो इसे। इसीलिए प्रभु कहता है संसार ने मुझे ठुकराया है, ठुकराया है, लेकिन याद रखना मैंने तुझे अपनाया। तो मूल्यवान है। लोग तुझे कहेगा तो फालतू है, इसका जीवन से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कोई उम्मीद नहीं हो सकता है, सब हार गया है। लगता होगा अरे हाँ मेरा पति ऐसा है, मेरा हस्बैंड वैसा, वाइफ ऐसा है, कुछ उम्मीद होगा, लेकिन अब सब ठुकरा दिया। ना ना ना, मुझसे अब तुमको कोई उम्मीद ही नहीं है, तुमसे कुछ होगा नहीं, तुम हो गया खत्म। उम्मीद हार चुकी है। आज मौका है प्रियोजन, आज मौका है। यू हैव अ चांस टू कम टुडे। आज प्रभु आपको बल देगा, सामर्थ देगा। वो 12 साल की औरत लत-पत से खड़ी थी, उसमें मन में विश्वास किया, विश्वास किया। इसीलिए बाइबल कहता है ना, विश्वास किया। पढ़े फिर से। बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। तुम्हारा विश्वास ने, तो आपका विश्वास आपके जीवन में एक अलग रास्ता लेकर आएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। आपका विश्वास आपके परिवार को भी बचाएगा। आमीन। आपका विश्वास जो बहुत साल से बंद था, प्रभु आपके प्रार्थना के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा वो रास्ता को भी खोल देगा। बोलो आमीन। आप लोग का विश्वास जो जितना साल से बीमार हो सकते हैं, बहुत साल से हो सकते हैं, लेकिन आज आपका प्रार्थना का विश्वास के द्वारा वो भी खत्म हो सकता है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास आपको बचा सकता है। आपका विश्वास अगर आप उठकर कह दे प्रभु मैं पूरा विश्वास है तू आज मेरे लिए कर रहा है, ढीठ बन जाना, जिद होकर जाना। एक बच्चा कैसे ना बाबा हमारे चाय एक लॉलीपॉप हमारे दीते हो बे, आज आप भी आ जाना। वो 12 साल की औरत जिद मान ली, मैं प्रभु के वस्त्र पकड़ूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। अब वो टेलते हुए चाहे धक्का मारते हुए बीच से कैसे भी घुस कर उसने प्रभु का क्या किया, पल्ला भर कपड़ा पकड़ी और वो चंगी हो गई थी। इसीलिए प्रभु कहता है तेरा विश्वास ने तुझे, कभी कभी देखे प्रभु खड़ा था, उसे पता भी नहीं अरे कौन मुझे छुआ है, कौन मुझे छुआ है। अपने शिष्यों को बोलता है अरे प्रभु इतना सारा भीड़ में है, आप क्या बोल रहे हैं, कितना लोग आपको बोले। नहीं, ये छूना कुछ अलग है, ये छूना कुछ अलग है। और वो छू कौन रही थी? वो औरत जो लंगती लेटते 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 आई, प्रभु के वस्त्र को पकड़ी और वो चंगाई को लेकर गई। वो मांगा भी नहीं, लेकर गई वो। आज आपका भी मौका है, लेकर जाओ। प्रभु मैं लेकर ही जाऊंगी आज। कितने लोग तैयार है? ओह आधा आधा हाथ उठ रहा, आधा तैयार है, आधा तैयार है कि पूरा तैयार है? कितने लोग तैयार है आज? पक्का तैयार है? अरे शर्म मत करो अपने यीशु के लिए मांगने के लिए। हालेलुया। आप अपने बाप के घर में, किसी और के घर में नहीं हो। हालेलुया, 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 हालेलुया।